चलिए आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का मैथ सेट का नया टॉपिक कूट लेखन। आज अपना लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसको आपने यदि नहीं देखा है तो वो अवश्य देखें ताकि हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कूट लेखन को के क्वेश्चन जो होंगे कूट लेखन पर आधारित, उनको करने के पहले आपको ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए क्या कि इनके जो अपने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं ABCD, उनके क्रम याद होना चाहिए, सीधे क्रम भी और उल्टे क्रम भी। जैसे A पहले नंबर पे आता, B दूसरे नंबर पे आता, C तीसरे नंबर पे आता, D चौथे नंबर पे आता, ऐसे Z 26वें नंबर तक आते हैं। ये तो हुआ सीधा क्रम। इसके बाद आपको उल्टा क्रम भी पता होना चाहिए कि अगर पीछे से बात करें तो पीछे से जेड पहले नंबर पे आता, पीछे से वाई दूसरे नंबर पे आता, ये तीसरे नंबर पे आता, ये चौथे नंबर पे आता, ये भी 5वें नंबर पे आता पीछे से, ये 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, ये आता है 9वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे। इस प्रकार से आपको इसके है ना पीछे से लेके माने सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में नंबर आपको पता होना चाहिए। हालांकि अगर आपको याद नहीं हो रहे ना तो एक आपके लिए हम बहुत ही ज़्यादा माने इंपॉर्टेंट बात बता दें। सॉरी, ये है ना ऐसे बढ़ रहे थे अपन 13 14 15, आपको बात बताने के चक्कर में भी हो गया 14 15, ये अपन लिखते जा रहे हैं। तो हम क्या कहना चाहते थे आपकी, जैसे ही आपका NMMS का पेपर हो जिस दिन, तो आपको पीछे जब आपको पेपर मिलता है ना तो उसमें रफ कार्य होता है जहाँ आप है ना मैथ्स के सवाल वगैरह रीजनिंग के सवाल को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो उसके पीछे ये सारणी पहले से आप बना के रख लें। पेपर के पहले पेपर मिल जाता है तो रफ कार्य में आप है ना ये सारणी बना के रख लें, क्योंकि इससे 4 5 6 क्वेश्चन तो बनते ही हैं और आपको माने है ना क्या है, ये उपयोग में बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए आपसे पता है कैसा क्या करना है, आपको जिस दिन पेपर हो, पेपर देने जाएं आप, तो उसके पहले आपको क्या कर देना है कि आपके जो पेपर मिलेगा पीछे रफ कार्य का होता है जिसमें आप है ना गणित वगैरह सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन करना पड़ता है उनको सॉल्व करने के लिए दिया रहता है। तो उसमें आप ये सारणी जरूर बना लें, सीधे क्रम में ABCD के और उल्टे क्रम में। तो इस प्रकार से ये बना लेंगे तो जो क्वेश्चन होंगे तो आपको आसानी होगी। याद नहीं होंगे, चलो याद नहीं, अगर नहीं हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन याद नहीं हो रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे बना के रखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, फिर अपन आपको चलते हैं क्वेश्चन पे और इसका उपयोग करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो अब आता है पहला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ लिखा जाता है तो रेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाता है। कूट लेखन का मतलब है कि देखो जैसे जासूस होते हैं ना तो कोड वर्ड की भाषा में बात करती है। जैसे वो बोलेंगे कि क्रिकेट तो डायरेक्ट क्रिकेट नहीं बोलेंगे जासूस, क्रिकेट का एक खुफिया वर्ड बना देंगे, जासूसी शब्द बना देंगे। जिससे आपको बताएंगे, जैसे मान लो वो कहेंगे उनको, देखो अगर दूसरे देश से उनको क्या है सूचना पहुंचानी होना तो वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, वो अगर क्रिकेट बोलना तो वो क्रिकेट नहीं बोलेंगे, उसका कोड वर्ड बना देंगे। जैसे पासवर्ड होता था कि अपन को मोबाइल में प्रवेश करने के लिए पासवर्ड चाहिए, जैसे मान लो अपन कहते हैं ना संकेत की भाषा में, जैसे कोई पेपर होता है तो पेपर में कोई एक दूसरे से पूछता है तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं बताते कि सर भी ना समझे, तो है ना थोड़ा सा आप है ना क्या कर देते हैं कि इशारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इशारा माने इसको इस भाषा में बोल रहे हैं, तो जैसे ना इसमें बताना है संबंध कैसे बन रहा है उस हिसाब से। देखो आप थोड़ा सा समझिए कि कूट लेखन मतलब उसको एक कोड वर्ड की भाषा में बताना, माने खुफिया तरीके से बताना। जैसे इनने बोला 10 को ये क्या लिख रहे हैं, 10 को खुफिया वर्ड यानी कूट लेखन में क्या लिख रहे हैं, UGQ, क्या लिख रहे हैं, UGQ। तो मतलब इससे पैटर्न समझो। देखो आपको पता है टी के जस्ट बाद आता है यू, टी के जस्ट बाद क्या आता है, यू, माने पहला अक्षर टी के बाद पहला अक्षर क्या आता है, यू आता है। अब इसके बाद देखो दूसरे अक्षर में पैटर्न समझो, ई के बाद EFG, तो इसमें क्या हुआ, 2 शब्द छोड़ दिए, माने इसमें कितने शब्द, इसमें डायरेक्ट आ गया पहली माने अगले। देखो टी से अगला वर्ड क्या था, यू, टी के बाद आता है यू, लेकिन ई वाले में क्या कर दिया, एक शब्द छोड़ दिया उन्होंने। मतलब 2 कैसे जोड़ दी, माने ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता, तो यहाँ जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, तो 2 ऐसे जोड़ दिए तो 7, ऐसा मतलब। तो सिंपल बात ये समझो, पैटर्न समझो कि ये क्या कर रहा है, जो है ना टी से यू किससे आ रहा है, डायरेक्ट अगला नंबर, ठीक है ना, अगला टी के बाद क्या आता है, यू, तो ये। और दूसरे वर्ड को देखो, मतलब देखो पैटर्न समझना कि 10 को ये UGQ कैसे लिख रहे हैं। तो टी के पहले अक्षर से पहले अक्षर मिलाओ, तो टी के बाद क्या आता है, यू, तो अगला अक्षर, ई के बाद एफ छोड़ के आता है जी, माने एक अक्षर छोड़ा। इसके बाद एन देखो, एन के बाद क्यू कब आता है, एन के बाद इन्होंने क्या किया है कि एन के बाद
ओ और पी छोड़ दिया है, ओ और पी छोड़ दिया माने दो अक्षर छोड़ा, माने दो अक्षर छोड़ दिए। पैटर्न समझ रहे हो कि पहले वाले में जस्ट अगला, दूसरे वाले को एक अक्षर छोड़ के लिखा, तीसरे वाले को दो अक्षर छोड़ के लिखा। आप देखो यहां से समझो ना, जैसे आप ABCD लिखे होंगे, हमने बताया था कि वो जरूरी है लिखना, तो टी के बाद आता है यू यानी अगला अक्षर, पहले अक्षर को सेम टू सेम अगला लिख दिया, ई दूसरे अक्षर को एक अक्षर छोड़ के लिखा, और एन को दो अक्षर छोड़ के, एन के बाद अपना क्या आता है ओ और पी छोड़ा और यहां लिख दिया क्यू। तो समझ रहे हो पहले वाले अक्षर को ने जस्ट बाद वाला अक्षर, दूसरे वाले अक्षर में एक अक्षर छोड़ के और तीसरे वाले में दो अक्षर छोड़ के। तो इसी प्रकार अपन रेट में कर देंगे, क्या कर देंगे रेट में क्या करेंगे, पहले वाले में अगला अक्षर, इसमें दूसरे वाले में एक अक्षर छोड़ना और तीसरे वाले में दो अक्षर छोड़ना। तो आर के बाद जस्ट क्या आता है, देखो पहले में क्या किया था अगला अक्षर, तो आर के बाद क्या आएगा भैया, आर के बाद आता है एस। तो देखो एस वाले कौन कौन से हैं, ये तीन हैं, ये तो पहली ए हट गया। अब देखो ए दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में क्या किया कि एक अक्षर छोड़ दिया, जैसे ई के बाद एफ छोड़ा जी आ गया, ऐसे ए के बाद बी छोड़ा सी आ गया, एस के बाद सी आ गया। ये माने ए के बाद क्या है, दूसरे अक्षर में क्या कर रहे हैं, वो एक अक्षर छोड़ रहे हैं, तो अपन ए के बाद बी छोड़ा सी लिख दिया। देखो ये ऑप्शन एस सी से इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि और करके बता दे रहे डब्ल्यू कैसे आया, तो टी यहां देखो तीसरे अक्षर में दो अक्षर छोड़े, तो टी के बाद दो अक्षर क्या आते हैं यू और भी, तो यू भी छोड़े, उसके बाद आता है दो अक्षर छोड़ने के बाद डब्ल्यू, तो एस सी डब्ल्यू, यही ऑप्शन है अपना सी। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, इसलिए ये होगा आंसर। इस प्रकार से कूट लेखन आता है कि इसको कोड वर्ड की भाषा में, जैसे डायरेक्ट तेन को नहीं तेन बोल रहे, तेन को यूजी क्यू लिख रहे, तो रेट को क्या लिखेंगे, तो पैटर्न समझना कि कैसे लिख रहे कि पहले अक्षर में क्या करना है, उसके जस्ट बाद वाला अक्षर, दूसरे वाले में क्या करना, उसके एक छोड़ के वाला अक्षर, पर उसका तीसरे वाले में क्या करना है, दो अक्षर छोड़ के करना है। तो इस प्रकार से अपन ने बना लिया, समझ में आया। इस प्रकार से अभी और क्वेश्चन कर रहे तो आपको आसानी से बन जाएगा। बस हमने जो आपको बताया कि जब पेपर दें आप तो पीछे रफ कार्य में क्या बना लें, ये चार्ट टाइप का बना लें, सारणी बना लें, ये तालिका बना लें कि ABCD के सीधे क्रम में अक्षर और उल्टे क्रम में है ना नंबर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो लिखना है। आपको बता दिया है, एक बार और दिखा दें, ये वाले समझ रहे हो ना, तो ये करना है, ठीक है ना। अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अब वही सांकेतिक भाषा यानी कोड वर्ड में, कैट को DDY लिख सकते हैं, माने CAT कैट, कैट को क्या लिख रहा है ये DDY, कैट को क्या लिख रहा है DDY। तो इसी प्रकार से डॉग को क्या लिखेंगे, डॉग को क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या करें, पैटर्न समझो। कैट को DDY कैसे लगे, कैट यहां देखो, कैट में देखो पहला अक्षर और पहला अक्षर मिला, इनमें कैसे करना में मिल जाए, संबंध देखो कि पहले अक्षर का पहले से क्या है, दूसरे का दूसरे से क्या है, तीसरे का तीसरे से क्या है। तो पहला अक्षर देखो डायरेक्ट अगला ही अक्षर लिख दिया, कैसा अगला अक्षर लिख दिया, सी के बाद आता है डी, माने पहले अक्षर का अगला अक्षर, तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई, तो पहला अक्षर होगा ई, ठीक है। ई तो सब में चलो और मिलाएं, दूसरे अक्षर के लिए देखें, ए के बाद इन्होंने दे दिया डी, ए के बाद क्या दे दिया डी, यानी दो अक्षर छोड़ दिए, बी और सी छोड़ दिए, तो दो अक्षर छोड़े, दो अक्षर छोड़े, तो दो अक्षर छोड़ा तो कैसा आया, ओ के बाद दो अक्षर छोड़ो, पी क्यू छोड़ा तो आया आर, पी क्यू छोड़ा तो आया आर, क्यू आर किस, ई आर किस में, इन दोनों में, ए और सी में, यानी बी और डी तो नहीं है। चलो और अपन कंफर्म कर लें और आंसर अगला लास्ट से जी। यहां देखो अब तीसरा वर्ड मिला, तीसरा वर्ड क्या है, यहाँ टी, कैट है ना, तो टी है, टी वाले में देखो टी से कहां आ गए ये लोग, बाय पे आ गए, टी से बाय आ गए, मतलब कितने अक्षर छोड़े, कहा है ए यू भी डब्ल्यू एक्स, कितने अक्षर छोड़ दिए इन लोगों ने, चार अक्षर छोड़ दिए, कितने अक्षर छोड़ दिए, चार अक्षर छोड़ दिए। ये टी से बाय तक आने में कितने अक्षर छोड़ दिए, चार अक्षर छोड़ दिए। तो इसी प्रकार अपन जी के बाद चार अक्षर छोड़ेंगे, जी के बाद क्या आता है एच आई जे के, चार अक्षर छोड़े तो कितना आ गया एल, कितना आ गया भैया एल आ गया, तो ई आर एल किस में, ए वाले में, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा, ए होगा। किस आंसर नंबर क्या होगा दूसरे का, ए हो गया। समझ में आया बात को किस प्रकार से निकालना, कि पैटर्न देखना है कि पहले वाले अक्षर में जस्ट अगला लिखा, दूसरे अक्षर वाले में दो अक्षर छोड़े और तीसरे वाले में देखो चार अक्षर छोड़े, तो इसी पैटर्न को अपन इसमें बनाया कि दी पहले अक्षर में अगला तो दी के बाद ई, ओ
दूसरे वाले में दो छोड़े तो दो छोड़े, तो ओ के बाद अपन ने दो अक्षर छोड़े पी क्यू, तो आ गया आर। और जी तीसरे वाले में क्या किए, चार अक्षर छोड़े, तो जी के बाद चार अक्षर छोड़े एच आई जे के, तो आ गया एल। इस प्रकार से अब आपको सामने देखो, जब भी ये कूट लेखन के सवाल करूँ आप, तो क्या करना है, सबसे पहले वही तालिका रख लेना ए बी सी डी। हम तो डायरेक्ट आपको बता दीजिए जा रहा है कि ये चार छोड़े तो ये आया। कैसे आया, आपको सामने ये तालिका बना के रखनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। बिल्कुल। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार KUMAR, कुमार को क्या लिख रहे हैं ये लोग, JTLZQ, ये लिख रहे हैं। कुमार को लिख रहे हैं JTLZQ। तो इसके लिए बता रहे कि शंकर को क्या लिखेंगे, SANKAR, शंकर को क्या लिखेंगे। तो अब देखो पैटर्न समझो कि के क्या, देखो पहले से पहला अक्षर मिलाओ, के जे, यहां पहला अक्षर मिलाओ, क्या संबंध आ रहा है कि इन लोगों ने एक पीछे लिखा है। क्या लिखा है, एक अक्षर पीछे लिखा है, क्योंकि के पहले आता है जे। तो इसी प्रकार से जब पहला वाले में क्या संबंध है कि के पहले क्या आता है जी। देखो संबंध देखो, पहले अक्षर और पहले अक्षर को मिलाओ, यहाँ के है यहाँ जी, पीछे आ गया क्योंकि के पहले क्या आता है जी। हम देखो आपको बिल्कुल जैसे जो बच्चे ना रखे हो तालिका, तो सबसे पहले एक अभी वीडियो को पॉज करके रफ रजिस्टर में तालिका बना लो सबसे पहले, उसके बाद ये सवाल समझो ताकि आपको दिखता जाए हाँ सर क्या कहना चाहते हैं। तो अपन को क्या करना है, देखो पहला अक्षर और पहला अक्षर मिलाओ, के जे। तो के से जे कैसे आता, उल्टा में चलेंगे अपन, कैसे, के पहले आता जी। चलो आपको दिखा दें, जैसे देखो एक मिनट, के पहले देखो, के पहले आ रहा है जी, के पहले, तो के पहले जी आ रहा है। माने इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं कि पहले अक्षर को पहले अक्षर में देख रहे हैं। माने के पहले क्या आता है जी, तो पहला अक्षर ले रहे हैं, इसका अगला नहीं ले रहे हैं, आगे का नहीं, पीछे वाला ले रहे हैं। तो के पहले जी, माने इसमें भी। अब यहाँ देखो यू में देखो, अब यहाँ भी देखो यू के बाद दूसरा अक्षर देखो, दूसरा अक्षर है अपना यू के पहले क्या आता है, टी। यहां भी उन्होंने वही बात की कि यू के पहले आता है टी, माने यहां से भी पिछला अक्षर ले रहे, यहां भी पिछला अक्षर लिया था, यहां भी पिछला अक्षर लिया था, और यहां भी पिछला अक्षर लिया। इसी प्रकार से तीसरा अक्षर देखो, एम के पहले क्या आता है, एल, यहां भी पिछला अक्षर ले रहे हैं, पहले का ले रहे हैं। यहां ए देखो, ए के पहले, अब कहेंगे सर ए के पहले क्या आता है, ये तो सबसे शुरू में आता है। तो देखो अगर दो ABCD लिख रहे हैं, ए से जेड तक लिखा, फिर दोबारा चालू करना है तो फिर ए लिखेंगे, BCD ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ए के पहले क्या आता है, जेड, इसलिए अगला अक्षर ए के पहले जेड। हमेशा ये कंफ्यूजन बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि यार ये सर माने जो क्वेश्चन आया वो गलत है, जबकि ये नहीं है। देखो अगर ए से ABCD जेड तक लिखी, दोबारा ABCD आगे लिखें, तो ए के पहले क्या आ रहा है, जेड, तो ए के पहले आएगा जेड, ऐसा समझ लेना। इसके बाद आर के पहले क्या आता है, क्यू, माने पिछले अक्षर लिखे जा रहे हैं, जो अक्षर दिए उसके पिछले अक्षर दिए जा रहे हैं, तो यही काम अपन संकर में कर देंगे, यही काम संकर में कर देंगे। एस के पहले क्या आता है बताओ, एस के पहले आता है आर, ए के पहले क्या आता है, जेड, क्योंकि हमने बताया ना ABCD जेड तक लिखो फिर ए आ जाएगा, तो ए के पहले जेड। समझ में आई ना, जैसे ए से लिखो अपन जेड तक लिखी, फिर ए से लिखो तो ए के पहले आ रहा है जेड, ठीक है ना। तो इसलिए ए के पहले जेड, एन के पहले क्या आता है, एम, के पहले क्या आता है बताओ भैया, जे आता है, जे आ गया। फिर ए के पहले क्या आता है, जेड आता है। आर के पहले क्या आता है, आर के पहले आता है क्यू, तो क्या कोड वर्ड बन गया, RZM, JZQ, RZM काय में है, RZM JZQ, ये बी वाला ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। समझ में आया, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ये हो गया ऑप्शन बी आंसर। समझ में आया, इस प्रकार से करना, ये है कूट लेखन, कोड वर्ड की भाषा। समझ में आया तीसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हुए करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन करें। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को KSKZYG लिखें। मुंबई को क्या लिख रहे हो, ये देखो ऐसे बना के लिखना, आपको पेपर में जैसे हम ये सॉल्व करके बता रहे ना, वैसे ही सॉल्व करके लिखना। देखो मुंबई को एरो बना के लिख रहा है, मुंबई को लिख रहा है ये क्या, KSKZYG, KSKZYG लिख सकते हैं। तो बताओ चेन्नई को क्या लिखेंगे, तो चलो पैटर्न समझते। चेन्नई को, उन्होंने बोला चेन्नई को क्या लिखेंगे, चेन्नई, तो चेन्नई को क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो सबसे पहले जैसे मुंबई, इसमें मिलाओ एम, पहला से पहला अक्षर मिलाओ, पहला से पहला अक्षर, तो एम के
पहले एक अक्षर छोड़ा जा रहा है, एक अक्षर छोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एम के पहले एक अक्षर छोड़ा जा रहा है। माने देखो क्या होता है, ABCD हम अगर लिख के ऐसे बताएं, JKLM एन, ऐसे मान लो ये ABCD की लाइन है बीच में। देखो एम के पहले, देखो एम के पहले के आ रहा है, देखो एम है, ये एम ये है। इसमें देखो पहले वर्ड से पहले वर्ड का क्या संबंध, ये है मेन और इसका आंसर इसके रूप में लिखा जा रहा है। तो इसमें देखो कि क्या चेंज कर, जो अक्षर मुंबई है उसको ये कोड वर्ड में क्या लिख रहा है, माने कैसा पैटर्न अपना रहा है। तो एम को क्या लिख रहा है? के। एम को के कैसे लिख सकते? एम के पहले एक अक्षर छोड़ के के आता है, यानी पिछले अक्षर को देख रहे हैं एक छोड़ के। तो देखो एम को लिख रहा है के, यानी एम को के लिख रहा है, मानी देखो अपनी ABCD क्या होती है? ABCD होती है JKLM। तो एम के पहले के लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है? एम के पहले के, माने एम को देखो एम को के लिख रहे हैं, यानी एम के पहले एक अक्षर को छोड़ के के है। क्या है? एक अक्षर को छोड़ के की है, मतलब एक अक्षर को छोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से देखो यू को देखो, यू को अपन देखेंगे, यू देखो यहां ध्यान से, यू दूसरे अक्षर को। तो यू वाला अपन जब पैटर्न समझे तो RSTU भी, मान लो RSTU भी, तो अपन यू को क्या लिख रहा है जी? एस लिख रहा है। तो देखो यू के पहले एक अक्षर छोड़ के लिख रहा है, यानी ये सब पैटर्न बन रहे हैं एक एक अक्षर, माने जो अक्षर है उसके एक अक्षर पहले एक अक्षर छोड़ के नया अक्षर लिख रहा है। जैसे देखो यही है ना, समझ में आया है कि यू को क्या लिख रहा है? ये एस लिख रहा है दूसरे, देखो यू भी दूसरा अक्षर और एस भी दूसरा अक्षर। तो मतलब देखो यू को इसमें कन्वर्ट क्या कर रहे हैं? एस में, माने यू के पहले अक्षर का एक छोड़, माने पहले कितना एक अक्षर छोड़ जाए, यू के पहले आता टी, तो टी को छोड़ के एस, माने पहले एक अक्षर छोड़ के अगला अक्षर लिख रहे हैं। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? तो इसी प्रकार से अपन इनमें करेंगे कि चेन्नई में एक एक अक्षर छोड़ के। चलो इसको हम मिटाएं, पहले रब करें, देखो कैसे करना है अपन को। तो चेन्नई में भी देखो एक अक्षर छोड़ के, देखो सी, क्या है? सी के एक पहले आता है बी को छोड़ो, अब आएगा ए, तो सी को लिखेंगे ए। समझ में आया कैसे? कि पहले एक अक्षर छोड़ के फिर अगला अक्षर। तो सी के पहले आता बी, तो बी को छोड़ दो और क्या लिखना है? ए लिखना है, तो सी को ए लिखेंगे। इसी प्रकार से एच के पहले क्या आता है? जी, तो जी को छोड़ के क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ। ऐसे ई के पहले क्या आता है? डी आता है, तो डी को छोड़ के सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी। ऐसे एन के पहले एक छोड़ के क्या आता है? एम, तो एम को छोड़ के क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। ऐसे ही फिर एन, तो एन के पहले आता है एम, तो एम को छोड़ के उसके पहले क्या आता है? एल, तो एल। ऐसे ए, अब ए में हमने बताया ना, इसके ए के पहले पुनः देखो, जैसे ABCD खत्म हुई, जेड था, तो फिर ए चालू हो गया, तो ए के पहले क्या आता है? जेड, और जेड को छोड़ेंगे और इसके पहले आता है बाय, तो ए की जगह लिखेंगे बाय। और ऐसे ही आई के पहले क्या आता है? आई के पहले आता है एच, तो एच को छोड़ के क्या लिखेंगे? जी। तो ये वाला कौन से ऑप्शन में? AFC, इन दोनों में AFC, ए और सी में। लेकिन उसके आगे देखो AFCLLYG, ये पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला। समझ में आया ना? इस प्रकार से आपको कूट लेखन में सांकेतिक भाषा में, ये कोड वर्ड की भाषा में बनाना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको हमने देखो बार बार वही बात है कि यही कह रहे हैं कि सामने ये सारणी रखो, और पेपर में भी जब आपको मिले रफ्कार का जहां पोर्शन मिले वहां पहले नंबर सारणी बना लो, क्योंकि इसके 5, 6, 7 क्वेश्चन इसके बनते हैं अधिकतर। क्या कहलाते हैं कि अपन को बताना पड़ता है कौन से नंबर पे किस प्रकार से उपयोग करना, तो ये बहुत काम में आती सारणी। ठीक है ना? जल्दी बन जाती 2 मिनट में, तो वो बनाना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को क्या लिख रहे हैं? अभी नर्स को लिख रहे हैं QXUVH, क्या लिख रहे हैं? एक मिनट अच्छे से लिख रहे हैं, ये यू भी एक सा लगे आप लोगों को, QXUVH लिखें, यानी नर्स को NURSE को QXUVH लिखें। तो आप बताइए कि टॉवेल को क्या लिखेंगे? TOWEL को क्या लिखेंगे? अब पहले सबसे पहले पैटर्न समझो। एन, क्या लिख रहे हैं? एन लिखो। देखो तो एन है, एन को पहले अक्षर से पहले में संबंध निकालो। एन के बाद इन्होंने क्या किया है? 2 अक्षरों को छोड़ा। एन के बाद आता है ओ, देखो जैसे NOPQ, ये MNOPQ, तो एन है। एन के बाद क्या? एन को क्या लिखा जा रहा है? क्यू। कोड वर्ड में देखो पलटा जा रहा है, ये मेन वर्ड है, इसको कोड वर्ड इसका ये है, तो पहले से पहले अक्षर में संबंध देखो। एन को क्या लिख रहा है? ये
क्यू लिख रहे हैं। देखो पहला अक्षर है ना, यहाँ क्यू है, तो एन को क्या लिख रहा है जी, क्यू लिख रहा है। कैसे लिख पा रहे हैं, देखो एम एन ओ पी क्यू ए बी सी डी में होते हैं, तो एन क्यू एन को क्या लिख रहे हैं, क्यू, यानी दो अक्षर बीच के छोड़ रहे हैं। तो इसमें पैटर्न पता है, यहां भी देखो जैसे यू 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 में देखो यू को क्या लिख रहा है, एक्स, यू को क्या लिख रहा है, एक्स। देखो वो होती है एबीसीडी, टी यू फिर उसके बाद भी डब्ल्यू एक्स बाय जेड, ये होता है। तो यू को ये क्या लिख रहा है, यू को क्या लिख रहा है, एक्स, तो यू को क्या लिख रहा है, ये एक्स लिख रहा है, यू को क्या लिख रहा है, एक्स, यानी ये दो अक्षर छोड़ रहा है। माने इसका पैटर्न समझ में आ गया कि हर अक्षर को दो अक्षर छोड़ के लिख रहा है। जैसे एन को दो अक्षर छोड़ा, एन का दो अक्षर छोड़ा, ओपी छोड़ा, क्यू लिख दिया। यू के दो अक्षर कौन से छोड़े, वी डब्ल्यू छोड़ा, एक्स लिख दिया। इसी प्रकार आर के दो अक्षर छोड़े, आर के दो अक्षर छोड़े तो कितना आया अपना, एस टी छोड़ा, यू आ गया। इसी प्रकार एस के बाद भी आ गया, माने दो अक्षर छोड़े, एस के बाद टी यू छोड़े, भी आ गया। ऐसे ई के को क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, दो अक्षर छोड़े। कितने अक्षर छोड़ रहे हैं, दो अक्षर छोड़ा। ऐसे ई के बाद क्या था, एफ, सॉरी ई के बाद क्या था, एफ जी, तो एफ जी को छोड़ के एच लिख दिया, माने दो दो अक्षर छोड़ रहे। तो टॉवेल में भी अपन क्या करेंगे, दो अक्षर छोड़ के बनाएंगे। तो टी के दो अक्षर छोड़े, तो टी के बाद आता यू भी छोड़ा, तो कितना आया, डब्ल्यू। ओ के बाद दो अक्षर छोड़े, तो पी क्यू छोड़ा, आया आर। डब्ल्यू के बाद दो अक्षर छोड़े, तो एक्स वाई छोड़ा, जेड। फिर ई के बाद दो अक्षर छोड़ा, एफ जी छोड़ा, एच। और एल के बाद दो अक्षर छोड़ा, तो एम एन छोड़ा, ओ। तो ये अपना आंसर आ गया, डब्ल्यू आर जेड, डब्ल्यू आर जेड, डब्ल्यू आर जेड एच ओ, डब्ल्यू आर जेड एच ओ। ऑप्शन नंबर सी हो गया, पांचवी वाले का ऑप्शन नंबर सी हो गया, यही हो गया अपना आंसर। सी ऑप्शन आ गया ना, समझ में आया किस प्रकार से करना, बस ये पैटर्न समझ लेना है कि किस प्रकार से पहले अक्षर को क्या लिख रहा है, पहले दूसरे अक्षर को क्या लिख रहा है, तीसरे को क्या लिख रहा है, चौथे को क्या लिख रहा है, पांचवे को। इस प्रकार से आपको पैटर्न समझ लेना है और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया किस प्रकार से करना है। अब बात करते हैं अगले छठे क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच, टी ई ए सी एच, टीच को क्या लिख रहे हैं, ये भी जी सी ई जे, ये लिख रहे हैं। तो आप बताइए उसी भाषा में स्टडी, एस टी यू डी वाई, स्टडी को क्या लिखेंगे। तो बताओ भैया कैसे, पैटर्न समझो। टी को ये देखो पहले को क्या कन्वर्ट कर रहा है, देखो आपको देखो हम बताएं ना कोड वर्ड में, आप तो समझ गए होंगे कि ये अपना टीच दिया है, उसको हमने कोड वर्ड में बनाया, माने सांकेतिक भाषा में, यानी कूट लेखन में। टी को कन्वर्ट किया, माने पहले अक्षर को किस में बदल दिया, भी में, टी को बदल दिया भी में, दूसरे अक्षर ई है, ई को बदल दिया जी में। तो ये पैटर्न क्या आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, टी के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले वाले अक्षर में क्या किया है इन्होंने, कि सबसे पहले इसमें किया है उन्होंने कि एक एक अक्षर को छोड़ा है। क्या किया है, एक एक अक्षर को छोड़ा। टी देखो क्या होता है, एस टी यू भी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो टी को क्या लिख रहा है, भी, टी को क्या लिख रहा है, भी, यानी एक अक्षर बीच में छोड़ दिया है। ऐसे ई देखो, जैसे मान लो ई को क्या लिख रहा है, जी, देखो ई वाला लिखें ई एफ जी एच आई, तो ई को क्या लिख रहे हैं, जी, ई को क्या लिख रहा है, तो दूसरे वर्ड को क्या लिख रहे हैं, जी, माने एक अक्षर छोड़ रहा है। माने पैटर्न समझ गए, एक एक अक्षर को छोड़ के लिख रहा है। तो अपन को पैटर्न समझ में आ गया ना, अब दिक्कत नहीं है, एक से पैटर्न है, अब ज्यादा पूरे का निकालने की जरूरत नहीं। अब तो देख लो, ए को क्या लिख रहा है, सी, बी छोड़ा सी, ऐसे ही है ना, सी को क्या लिख रहा है, ई, डी छोड़ा ई, एच को क्या कर रहा है, एच के बाद आई छोड़ा, जे लिख दिया, माने एक एक अक्षर को छोड़ रहा है। तो अपन बना देंगे, एस के बाद एक अक्षर टी छोड़ा, आया यू, एक्स के बाद टी छोड़ा, एस के बाद आता टी, तो टी को छोड़ा यू, एक एक अक्षर छोड़ना है। टी के बाद आता है यू, तो यू को छोड़ा भी, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आता है भी छोड़ा डब्ल्यू, डी के बाद क्या आता है ई, को छोड़ा एफ, और बाय के बाद आता है जेड, जेड को छोड़ा तो पुनः ए आ गया। तो आ गया कौन सा, यू डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, सॉरी यू भी डब्ल्यू, ये वाला कौन सा आ रहा है भैया, देखो इसमें मिलाएं अपन कि यू भी डब्ल्यू एफ ए, यू भी डब्ल्यू कहाँ है, यू भी डब्ल्यू लगता है एक है ना, ये ऑप्शन में स्प्रिंट हो गए हैं शायद। यू भी डब्ल्यू किस में आ रहा है, ये छठा वाला क्वेश्चन, यू भी, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आ रहा अपना, यू भी डब्ल्यू एफ ए। तो ये किसमें है, यू भी डब्ल्यू एफ ए, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए थे कई, तो इसलिए हमने ये सुधार के आपको ये लिख दिए, इस प्रकार से लिख दिए। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यू भी डब्ल्यू एफ ए। समझ में आया छठा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे पढ़ें, बिल्कुल। चलिए अब करते हैं अपन सातवां क्वेश्चन।
तो सातवें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PURSE को क्या लिख रहे हैं ये लोग, OS क्या लिख रहे हैं, OSOOZ। समझ रहे हो प्रभु? चलिए सातवें क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PURSE को क्या लिख रहे हैं ये लोग, OSOOZ लिख रहे हैं, तो इसी भाषा को प्रयोग करते हुए अपन को मनी को बताना है कि मनी को क्या लिखेंगे, MONEY, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ देखो, सबसे पहले P को देखो पहले अक्षर से मिलाओ, P को कन्वर्ट कर रहा है, पहले अक्षर को क्या बदल रहा है, O। तो P के पहले एक अक्षर पहले, पहले क्या आता है, P के पहले क्या आता है, O। P के पहले क्या आता है भैया, O आता है। देखो आपको पता है ना कि MNOPQRSTUV। तो देखो P के पहले क्या आता है, O। तो P को क्या लिख रहा है, O, माने एक अक्षर पहले लिख रहा है। इसी प्रकार U में देखो, U को लिख रहा है S, U को क्या लिख रहा है, S, यानी एक छोड़ के। तो एक छोड़ के पहले की बात, एक पहले ही हो रहे ना, यहाँ पीछे बढ़ रहा है, मान आगे नहीं जा रहे, पीछे बढ़ रहा है, जहां से आ रहे, यहाँ से जाता है ना ABCDFG, तो यहाँ पीछे बढ़ के एक छोड़ के। जैसे U को क्या लिख रहा है ये लोग, S, यानी U को लिख रहा है S, T छोड़ दिया। इसी प्रकार से R को देखो, R को लिख रहा है ये O, R को देखो STUV। देखो R को क्या लिख रहा है, ये है, एक मिनट मिटा दें फिर पता चले। R को देखो, R को ये लोग क्या लिख रहे हैं, आर को ये लिख रहे हैं O, आर को क्या लिख रहे हैं, O। आर को देखो, आर को क्या लिख रहे हैं, O। तो क्या कितने छोड़ दिए, QP, पहले क्या छोड़ दिए, 2, तो 2 छोड़ के। माने आप पैटर्न समझ रहे हो, पहले जस्ट पहला, दूसरे वाले में एक छोड़ा, तीसरे वाले में 2 छोड़ा, इसी प्रकार चौथे वाले में कितने छोड़ रहे हैं, ये 3 छोड़ेंगे। ऐसी प्रकार से 4 के में कितने छोड़ रहे हैं, 4 छोड़ रहे हैं, आप करके देख लेना। तो इसी प्रकार से अपन को पैटर्न समझ गया कि पहले वाले में एक छोड़ना है, जस्ट पहले वाला, दूसरे वाले में एक छोड़ के पहला, फिर पहले में तीसरे वाले में क्या करना है, 2 छोड़ के, चौथे वाले में है ना 3 छोड़ के, और पांचवे वाले में 4 छोड़ के। तो इस प्रकार से तो M के जस्ट पहले क्या आता है, M के पहले आता है L। इसी प्रकार O के एक छोड़ के, देखो पहले सबसे पहले एक छोड़ा, जस्ट पहले, पिछोड़ा नहीं, एक पहले, M के जस्ट पहले आया L। जैसे P के जस्ट पहले आता है O, देखो P के जस्ट पहले O। U के पहले क्या आता है, अब U को क्या लिख रहे हैं, ये S, U को लिख रहे हैं अपन S, तो एक छोड़ के। तो ऐसे ही पहले जस्ट पहले वाला, फिर दूसरे नंबर वाले अक्षर में क्या किया, उन्हें एक छोड़ा, तीसरे वाले में 2 छोड़े, चौथे वाले में 3 छोड़े, फिर पांचवे वाले में 4 छोड़े, ऐसे। तो M के जस्ट पहले L, O के पहले, अब दूसरे वाला अक्षर है तो एक छोड़ेंगे, दूसरे वाले में ये क्या कर रहा है, एक छोड़ रहा है, तो O के पहले आता है क्या, N, तो N छोड़ के लिख दिया M। इसी प्रकार से N, अब दूसरे वाले में अपन ने क्या किया था, एक छोड़ा था, अब इसमें 2 छोड़ेंगे पहले, तो N के पहले आता है M और L, तो आंसर आएगा K। तो N का लिखेंगे K। ऐसे E, अब इसमें कितने 2 छोड़े थे, अब इसमें 3 छोड़ेंगे, तो E में 3 छोड़ेंगे, तो E के पहले आता है DCB, तो DCB छोड़ा, अब आ गया A। और ऐसे ही बाय में क्या करना है, जो पांचवा अक्षर है, तो पांचवे में क्या किया इन्होंने, पांचवे वाले लास्ट वाले में कितने छोड़े, 4 छोड़े, तो बाय के पहले 4 छोड़ो, XWVU, तो आंसर आ गया T। तो LMKAT, यानी सातवें वाले का आंसर आ रहा है अपना D आ रहा है। समझ में आया किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से कूट लेकिन सांकेतिक भाषा की अपन को कोड वर्ड की भाषा में बताना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट POCKET को क्या लिख रहा है ये लोग, KKZIDT, क्या लिख रहा है, ZIDT। तो आप बताइए कि जोकर JOCKER को क्या लिखेंगे। तो चलो देखो पैटर्न समझो, P को लिख रहा है ये लोग K, P को क्या लिख रहा है ये लोग, K लिख रहे हैं, P को क्या लिख रहा है ये लोग, K लिख रहे हैं, P को क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं। तो P के पहले 4 अक्षर को छोड़ोगे तो K आएगा। अब देखो वही ABCD का उपयोग, देखो P और K में संबंध क्या है, P के पहले 4 अक्षर छोड़ो, ONML, ये 4 अक्षर छोड़ोगे, कितने अक्षर छोड़ोगे, 4 अक्षर छोड़ के, वो भी पहले 4 अक्षर छोड़ के पहले क्या आएगा, K। ऐसी O के पहले 3 अक्षर छोड़ के, 3 अक्षर छोड़ के पहले कितना आएगा,
के आएगा। आप देख लो, ओ के पहले 3 अक्षर छोड़ो, एन एम एल, तो आ गया के। इसमें 3, इसमें कितने, तीसरे वाले में कितने अक्षर छोड़ रहे हैं, पहले 2, और है ना चौथे वाले में क्या कर रहे हैं, 1 छोड़ रहे हैं, और ये वाले इसमें क्या कर रहे हैं अपन, बिल्कुल माने कुछ नहीं छोड़ रहे, माने है ना जस्ट पहले वाला लिख रहे हैं, और टी वाले में तो टी का टी ही लिख रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, घटते क्रम में आ रहा। पहले वाले अक्षर में कितने छोड़ रहे हैं, 4 छोड़ रहे हैं। तो जे के पहले अगर अपन 4 छोड़े ना, जे के पहले 4 छोड़ेंगे तो आई छोड़ा, एच छोड़ा, जी छोड़ा, एच छोड़ा, तो आएगा ई। कितना आएगा भैया, इसका आएगा ई। इसी प्रकार से अगले वाले अक्षर में कितने छोड़ रहे हैं, पहले 3, तो ओ के पहले 3 छोड़ो, एन एम एल, तो आया की। देखो भैया, ये हम डायरेक्ट आपको बता पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि किसके पहले क्या आता है। ऐसे तो आपको हम, देखो अभी भी नहीं रखे हो आप, क्या सारणी जो हमने पहले बनाई वो आप वीडियो को पॉज करो, रफ रजिस्टर कुछ भी पेन कागज से लिखो, और क्या करो, उसको सामने रखो ताकि आपको समझ में आए। देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्ट तालिका तो बता नहीं सकते, और बता भी, फोटो लगा भी देते तो छोटी सी अच्छे से दिखती नहीं, इसलिए आप सामने अच्छी बड़ी लिखो। इसी प्रकार से तीसरे वाले में क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो घट्टे क्रम में, पहले 4 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, अब छोड़ेंगे 2, तो सी के पहले 2 छोड़ो, तो बी छोड़ा, ए छोड़ा, तो पुनः क्या आ गया, जेड आ गया। हमने बताया था ना ऐसे, ए बी सी से खत्म होके जब जेड आया तो पुनः ए आ जाता है ऐसे। तो ए के देखो बी सी, तो सी के पहले क्या करना, 2 छोड़ना, तो बी छोड़ा, ए छोड़ा, तो इसके पहले जेड, फिर जेड से जेड वाई एक्स, ऐसे आके फिर ए आएगा यहाँ, तो समझ रहे हो। तो 2 अक्षर छोड़ा तो ये आया जेड। इसके बाद देखो इसमें के के बाद कितना छोड़ना है, 1 अक्षर छोड़ना है। कितना अक्षर छोड़ना है भैया, सबसे पहले 1 अक्षर छोड़ना है, तो 1 अक्षर छोड़ना है। देखो यहाँ सॉरी, यहाँ 4 छोड़ दिया अपन ने, यहाँ 3, यहाँ 2, अब यहाँ छोड़ो 1। कितने छोड़ो, 1 छोड़ो, 1 छोड़ो, तो के पहले 1 छोड़ने पे कितना आएगा भैया, के पहले जे आता, तो जे को छोड़ो, उसके पहले क्या था, आई, तो के को लिख दिया आई। ये 1 मिनट मिटा दें हम। इसी प्रकार देखो ई में बिल्कुल अपन को छोड़ना नहीं है, एक छोड़ना नहीं है, इसके जस्ट पहले वाला, ई के जस्ट पहले अपना आता है दी। देखो इसमें 1 छोड़ा था, इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसके जस्ट पहले वाला, तो ई के पहले आता है दी। और आर, ये देखो लास्ट वाले में क्या किया था, कुछ नहीं छोड़ा, वही का वही, टी का टी आ गया, ऐसी आर का आर। तो आंसर अपना आ रहा है ई के जेड आई डी आर। तो ई के जेड आई डी आर किस में है, जेड आई डी आर, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर कौन सा है सही अपना, ऑप्शन नंबर ए है। ये हो गया अपना 8वें का आंसर। ठीक है ना, समझ में आया। इस प्रकार से दिमाग लागे करना है, और सारणी आपके सामने जरूर होनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है ना। अब बात करें अगले वाले क्वेश्चन की, तो 9वें क्वेश्चन को देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड, किसको, सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को, देखो BROAD को क्या लिख रहा है ये लोग, ASNBC लिख रहे हैं। तो आप बताइए कि बोर्ड को क्या लिखेंगे, बोर्ड को क्या लिखेंगे, बस थोड़ा सा अंतर है, बोर्ड को क्या लिखेंगे। चलो अपन देखते हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं वो, पहले बी के पहले अक्षर देखो पहले में जस्ट पहला लिख रहा है, पहले 1 अक्षर बिल्कुल छोड़ नहीं रहे, जस्ट पहले बी के पहले ए। इसमें देखो आर में देखो आर के बाद आता है, आर के बाद आता है, माने पहले अक्षर में पहला वाला, तो चलो बनाओ, यह डायरेक्ट बनाते जाओ। पहले वाले में पहला, तो बी के पहले आ गया ए। समझ में आया कैसे हम कह रहे हैं। तो पहले अक्षर से कोड वर्ड बना, ब्रॉड को क्या लिख रहे हैं, ASNBC, माने पहले अक्षर को क्या कन्वर्ट कर दिया ए, माने बी के पहले क्या आता है, जस्ट ए, तो उसका पहला अक्षर ले लिया, तो बी के पहले आता है ए, तो ऐसे बी के पहले यहां आएगा ए। और दूसरे अक्षर में देखो आर के को क्या लिखा, एस, तो आर के बाद क्या आता है, एस, तो इसमें अगला अक्षर लिया, आर के बाद एस, तो दूसरे वाले को भी इसमें भी अपन अगला अक्षर लेंगे, तो ओ के बाद आता है पी, ओ के बाद क्या आता है पी, ओ के बाद आता है पी। इसके बाद देखो अगला तीसरे वाले में देखो ओ के लिख रहे हैं ये एन, ओ को क्या लिख रहे हैं एन, तो ओ के पहले आता है, फिर पुनः पहले आ गया, तीसरे में फिर पहले आ गया, तो ओ के पहले आ गया एन, तो ऐसे ए के पहले आएगा जेड। आपको बताया ना ABCD पूरा कन्वर्ट जेड तक हो गया, फिर ए से चालू हो गया, तो ए के पहले आता है जेड। जैसे मान लो ABCD जेड तक लिखा, फिर चालू कर दी जेड से, जेड के बाद लिखना, तो जेड के बाद लिखेंगे फिर ABCD, तो ए के पहले क्या आता है जेड। ठीक है ना, तो ये ऐसे, तो जेड। अब आर, अब देखो आर को ये लोग क्या लिखा है, अब अगला अक्षर देखो चौथा वाला, ए को ये लिख रहा है बी, माने फिर अगला अक्षर, फिर अगला अक्षर, तो आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस, तो आर को लिख रहा है एस। अब अगले अक्षर में देखो डी को लिख रहा है सी, माने लास्ट वाले अक्षर में डी है, उसके पहला वाला फिर पहले अक्षर पे देख रहा है,
तो लास्ट वाला डी के पहले आता है सी, सी लिख रहा है तो ऐसे डी के पहले यहाँ सी, तो APZSC, APZSC ऑप्शन नंबर बी हो गया। आपको देखो बस ये समझना है कि पैटर्न कैसे, इसको पहले अक्षर को क्या बदल रहा है, दूसरे अक्षर को दूसरे में क्या संबंध है, कैसे पैटर्न बदल रहा है, उसी को वही उस हिसाब से जिसके लिए पूछा है उसके लिए बता देंगे। ठीक है ना, बस लॉजिकली है, आपको समझना है। समझ में आया ना, पहले क्या कर रहे हैं, पहले अक्षर में पहले, दूसरे अक्षर का बाद वाला, इसके तीसरे अक्षर में फिर पहले, चौथे अक्षर में फिर बाद वाला, फिर पांचवें अक्षर में फिर पहले वाला, तो ये पैटर्न करके ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब करते हैं अपन 10वां क्वेश्चन। अब देखो इसमें इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। कैसे, यदि ए को एम लिखें, एम को एन लिखें, एन को डी और डी को ई तथा ई को एफ कहा जाता है, तब भारत की राजधानी का पहला अक्षर कौन सा होगा। देखो इन वाले ऐसे कि इसको ये कह रहे, इसको ये कह रहे, इसको ये कह रहे, तो ये पैटर्न बनता है ना, इसको हम सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका बता रहे। ये बोल रहे ए को एम लिख रहे हैं, ऐसे अपन एरो से लिखो, ए को ये क्या कह रहे हैं, एम कह रहे हैं, ए को एम लिख रहे हैं। ठीक है, अब एम, ए को एम लिख कह रहे हैं, चलो एक पहली कंडीशन अपन ने लिख ली। अब ये कह रहे एम को एन कह रहा है, एम को क्या कह रहे हैं अपन, एन कह रहे हैं, चलो एम को अपन एन कह रहे हैं, बिल्कुल। देखो अब एन को डी कह रहे हैं, अब एन को ये कह रहे हैं डी कह रहे हैं, चलो बिल्कुल एन को डी बना दिया। ठीक है, अब डी को ई कह रहे हैं, बिल्कुल डी को क्या कह रहे हैं अपन, ई कह रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। और ई तथा ई को क्या कह रहा है, एफ कह रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ई को ये एफ कह रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये समझ में आया कैसे ये मैप बनाना है आपको इन क्वेश्चनों को, कि इसको कहते, इसको ये कहते, तो अपन क्रम से लिखते जाएं। इन्हें बोला ए को एम, एम को एन, एन को डी, डी को ई तथा ई को एफ कहते हैं, बिल्कुल। तो इनने सबसे पहले बोला था ए को एम, तो ए एरो एम, माने ए को ऐसे देखो दिशा में ए को एम कह रहे हैं। अब एम को एन कह रहा है, बिल्कुल एम को एन एरो एन की दिशा में। अब एन को डी कह रहा है, तो एन को एरो डी, और डी को ई कह रहा है, तो डी का ये एरो ई, और ई को क्या कह रहा है, एफ, तो ई को एरो एफ। ठीक है ना, तो इनने बोला कि अब बताओ, ये तो हो गया, इनने मैप बनवा दिया। अब भारत की राजधानी का पहला अक्षर कौन सा होगा। आप सबसे पहले बताओ भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी है दिल्ली। ठीक है ना, तो दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली का है ना सबसे पहले पहला अक्षर क्या है, डी, और इन्होंने बोला भारत, तब भारत की राजधानी का पहला अक्षर क्या होगा। आप कहेंगे सर ये क्या है, दिल्ली, दिल्ली है तो पहला अक्षर डी है। नहीं भैया, इसका उपयोग करो ना तब, मानी ए बोल लिया इसके बाद तब, माने पहला अक्षर डी तो है, मान लिया डी है, लेकिन डी को ये क्या लिख रहे हैं, डी को लिख रहे हैं ई लिख रहे हैं, तो इसलिए डी ना। कई लोग सी तक लगा देंगे, नहीं भैया, अगर उन्हें ये क्यों बोलते, फिर डायरेक्ट पूछ लेते भारत की राजधानी का पहला अक्षर कौन सा होगा, अपन दिल्ली, डी लिखा देते। लेकिन नहीं भैया, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है आपसे कि जो दिल्ली है उसका पहला अक्षर डी है, और डी को ये लोग क्या कह रहे हैं, डी को ई कह रहे हैं ना, डी को ई, डी को ई कह रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को क्या बोलेंगे अपन, ई बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। समझ में आया बात को किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से अपन को बताना है। ये सब लोग डी लगा के आते कि पहला अक्षर तो डी है, लो नहीं, लेकिन देखो यहाँ मैप में क्या कर रहे हैं, डी को ई बोल रहे हैं, तो डी को अपन ई बोलेंगे, डी नहीं बोलेंगे, ई बोलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया, ऐसे ही मैप बना के अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 11वां देखो। 11वां क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में मोर को बिल्ली, ये इसको बोलते, तो हमने बोला मैप बनाओ, ये मोर को बिल्ली कह रहे, हाँ भैया मोर बिल्ली है। ठीक है, मान लो उन्होंने बोला मूर्ख है आदमी, कह रहे सूर्य पश्चिम से उगता है, हाँ भैया उगता है, सूर्य रात में आता है, हाँ भैया सूर्य रात में आता है। ठीक है ना, जैसे मोर को बिल्ली कह रहे, ठीक है, मोर को बिल्ली, तो मोर एरो बिल्ली, माने मोर को ये देखो इस ओर बढ़ रहा है, यानी मोर को ये कह रहा है बिल्ली, हाँ ठीक है। बिल्ली को शेर कह रहे, चलो बिल्ली को क्या कह रहा है, शेर कह रहा है। शेर को चीता कह रहा है, शेर को क्या बोल रहे, चीता, हाँ ठीक है, शेर को चीता बोल रहा है। चीता को कुत्ता बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, चीता को अपन बोल रहे हैं कुत्ता बोल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा म्याऊं, यहाँ ये म्याऊं लिखा है, यहाँ ध्यान रखना, वो थोड़ा सा लोगों के कारण आ गया, म्याऊं, म्याऊं किसको, म्याऊं, तो निम्नलिखित में से कौन सा म्याऊं की आवाज निकालेगा। अब आपको पता है म्याऊं तो सिर्फ बिल्ली बोलती, लेकिन यहाँ बिल्ली को क्या बोल रहे हैं, ये शेर बोल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा अपना बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। समझ रहे, बोलता है तो बिल्ली म्याऊं कौन बोलती, बिल्ली बोलती, लेकिन इन क्वेश्चन के अनुसार बिल्ली को क्या कह रहे हैं ये लोग, शेर।
तो इसलिए आंसर शेर होगा। समझ में आया ना, ऐसे क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन बढ़े, अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। कौन सा करते हैं, 12वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये फिर वही, जयपुर को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को लखनऊ, लखनऊ को दिल्ली बोल दे, लखनऊ को सॉरी मुंबई बोल दे, मुंबई को दिल्ली बोल दे। चलो पैटर्न बनाओ, जयपुर को ये लोग क्या बोल रहे हैं, जयपुर को बोल रहे हैं ये लोग चंडीगढ़, हाँ ठीक है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ को क्या बोल रहे हैं, चंडीगढ़ को ये लोग बोल रहे हैं लखनऊ, ठीक है चंडीगढ़ को भैया हमने लखनऊ मान लिया। लखनऊ को ये लोग क्या कह रहे हैं, मुंबई कह रहे हैं। लखनऊ को क्या कह रहे हैं, मुंबई, हाँ ठीक है। अब मुंबई को क्या कह रहे हैं, मुंबई को दिल्ली कह रहे हैं, हाँ ठीक है। ये रोड मैप बना लिया मैंने, दिल्ली बना दिया, ठीक है ना। तो नवाबों का शहर कहा जाता है। अब आपको पता है जनरल नॉलेज के हिसाब से, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के हिसाब से, एसएसटी के हिसाब से बता दें कि नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ को। नवाबों का शहर किसको कहता है, कहलाता है, माने क्या किसको कहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लखनऊ पे टिक नहीं लगाने, हालांकि ऑप्शन ही नहीं है। आप कहेंगे सर लखनऊ तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, भैया देखो सुनो क्वेश्चन के अनुसार नवाबों का शहर तो लखनऊ को कहते हैं, लेकिन यहाँ इन लखनऊ भैया को क्या कहे जा रहा है, मुंबई कहा जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मुंबई होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। समझ में आया, ये हो गया सी ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है कि कहा तो जाता है नवाबों का शहर लखनऊ को, लेकिन इस कोड वर्ड की भाषा में कि जयपुर को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को लखनऊ, लखनऊ को मुंबई और मुंबई को दिल्ली कहते हैं। तो ये रोड मैप बनाया तो लखनऊ को क्या कहते हैं अपन, मुंबई। तो आंसर सी मुंबई। तो इसका आंसर हो गया सी मुंबई। समझ में आया ना, आई समझ में कैसे करना है। इसी प्रकार से अपन को अगले और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन पे बढ़े। अब देखो यदि लाल को नीला, नीला को हरा, वही रोड मैप बनाओ। सबसे पहले लाल को नीला, लाल को ये लोग क्या कह रहे हैं, लाल को कह रहे हैं नीला, चलो लाल को नीला कह दिया। अब नीले को हरा कह रहे हैं, ठीक है, नीले को क्या कह दिया, हरा कह दिया। हरा को गुलाबी, हरा को कह दिया गुलाबी, हरा को क्या कह दिया, गुलाबी कह दिया। गुलाबी को काला कह रहे हैं, ठीक है, गुलाबी को काला कह दिया, बिल्कुल। अब काले को ये सफेद कह रहे हैं, चल ठीक है, काले को फिर क्या कह दिया, सफेद कह दिया। और सफेद को नारंगी कह रहे, सफेद को नारंगी कह रहे, सफेद को क्या कह रहे, नारंगी कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में रात का रंग कैसा होगा, आपको पता है रात में बादल का रंग कैसा होता है, काला होता है। बादल का रात में रंग कैसा होता है, काला। लेकिन काले को क्या कह रही है, काला को कह रही है, ये सफेद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सफेद कह रहे हैं। तो इसलिए आंसर होगा बी सफेद, ऑप्शन नंबर बी सफेद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सफेद होगा। काला क्यों नहीं होगा, होता तो है रात में बादलों का रंग काला होता है, लेकिन कोड वर्ड की भाषा इस क्वेश्चन के अनुसार देखो काले को क्या कह रहे हैं, सफेद कह रहे हैं, काले को सफेद कह रहे हैं, काले को सफेद कह रहे हैं। समझ में आया कि काले को सफेद कह रहे हैं, इसलिए आंसर होगा बी सफेद। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी सफेद। समझ में आया। तो इस प्रकार से अपन ने 13 क्वेश्चन किए, और ये इस प्रकार कूट लेखन से संबंधित जैसे क्वेश्चन बनते उन सबको समझा। इस प्रकार से कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन जो जिस भाषा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कुछ हमने चुनिंदा आपको बता दिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो शब्द बदल लेंगे, पैटर्न बदल लेंगे, कुछ बदल लेंगे, लेकिन आएगा इसी प्रकार से कि इसी बेस पे सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से एनएमएमएस की तैयारी करते जाना है, और आराम से अपन को क्या करना है, तैयारी करते हुए क्या कर लेंगे, अपन एनएमएमएस को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी मैथ चल रहा है, मैथ का पेपर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, अब इसी के बाद अपन सेट का करेंगे, शैक्षणिक योग्यता वाला। तो धीरे धीरे अपन सब करते जाएंगे अभी, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।